नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जेडी कांस्टेबल 2024 के फिजिकल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है आरएफआईडी चिप। बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि सर आरएफआईडी चिप काम कैसे करती है और अगर फिजिकल आरएफआईडी चिप के साथ कंडक्ट करवाए जाते हैं तो इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हम कैंडिडेट्स के लिए हैं। इन्हीं के ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आरएफआईडी चिप होती क्या है और आरएफआईडी चिप काम कैसे करती है। आरएफआईडी का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। अब जो आरएफआईडी चिप होती है ये मेनली जो है आपके रनिंग वगैरह के अंदर यूज की जाती है ताकि एक्यूरेट जो डेटा है उसको यहाँ पर कलेक्ट किया जा सके। आरएफआईडी चिप 3 डिवाइस से मिलकर बनती है। एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर और एक होता है जो सारे डेटा को कलेक्ट करता है यानी कि कंप्यूटर। अब एक ट्रांसमीटर जो होता है वो डेटा को ट्रांसमिट करता है, जो रिसीवर होता है वो डेटा को रिसीव करता है और कंप्यूटर के अंदर आपका जितना भी डेटा होता है उसको स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पर जो ट्रांसमीटर होता है वो ग्राउंड के ऊपर जहाँ पर आपकी रनिंग करवाई जाती है वहाँ पर लगाया जाता है और जो रिसीवर होता है वो आपके पैर के ऊपर बांधा जाता है, जिसको आरएफआईडी टैग भी यहां पर कहा जाता है। जब आप रनिंग स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही आप रनिंग को स्टार्ट करने के लिए ट्रांसमीटर के ऊपर पैर रखेंगे वहां पर एक सिग्नल जनरेट हो जाएगा और आपका जो रिसीवर है वो एक्टिव हो जाएगा, सिग्नल को रिसीव कर लेगा और जो रिजल्ट है वो कहां पर स्टोर हो जाएगा, आपके कंप्यूटर के अंदर। अब आप रनिंग जितने भी देर में पूरी करेंगे वहां पर आपका जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल एक्यूरेट सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड्स के अंदर भी आ जाएगा और सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर एक फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब ये तो हुआ आरएफआईडी चिप काम कैसे करती है या आरएफआईडी चिप होता क्या है। अब मेन सवाल ये आता है कि आरएफआईडी चिप अगर यूज की जाती है फिजिकल के अंदर तो इसके क्या फायदे क्या नुकसान आप कैंडिडेट्स को देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जितने भी फायदे हैं आरएफआईडी चिप के वो सिर्फ जो फिजिकल को कंडक्ट करवा रहा है उसके लिए है, क्योंकि आरएफआईडी चिप अगर यूज नहीं की जाती है तो मैनुअल जो डेटा है उसको कलेक्ट किया जाता है। मैनुअल हर एक जो कैंडिडेट है उनके ऊपर नज़र रखी जाती है कि क्या जो कैंडिडेट्स है वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर रनिंग कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आरएफआईडी चिप लग जाती है तो जहां भी फिजिकल कंडक्ट करवाया जाता है वहां पर कोई भी टेंशन नहीं होती है कि वो आपके एक मैनुअली टाइम को रिकॉर्ड करें या आपको ये बोले कि भाई हाँ आप इतनी सेकंड से पहले आए हैं इतनी सेकंड बाद से आए हैं। वहां पर सारा डेटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। पर्टिकुलर कैंडिडेट का एक आरएफआईडी टैग का जो नंबर होता है वो होगा। जब आप रनिंग स्टार्ट करेंगे उस पर्टिकुलर टैग के जरिए ये पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर कैंडिडेट ने कितनी देर में रनिंग को यहां पर कंप्लीट किया और वो क्वालिफाइड है या डिसक्वालिफाइड है। अब यहां पर ये सारे फायदे तो हो गए हैं सरकार के लिए, जो आपके जो फिजिकल है उसको कंडक्ट करवाएगी उनका काम आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एडवांटेज इस चीज़ का नहीं है। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका डिसएडवांटेज देखने को मिलता है और डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है कि अगर आप मैनुअली अगर रिकॉर्ड के अंदर अगर आप रनिंग स्टार्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपका अगर आधे सेकंड से मान लो सपोज आप आधा सेकंड पीछे हो, 30 सेकंड आप मान लेते हो या फिर आप मान लेते हो कि आप 20 सेकंड या 15 सेकंड से पीछे हो, इस कंडीशन में अगर आप उस 15 सेकंड को पुश कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको वहां पर एंट्री मिल जाए या आपको क्वालिफाई वहां पर बता दिया जाए। लेकिन यहां पर अगर आरएफआईडी चिप आपकी लग जाती है और इतने में अगर आप 1 सेकंड या फिर आप 1 सेकंड से भी आधे हिस्से से भी अगर आप रह जाते हैं तो भी आपको डिसक्वालीफाई यहां पर कर दिया जाएगा। यहां पर एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बहुत एक्यूरेट काम करती है। 1 सेकंड की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1 सेकंड तो शायद अगर आप मैनुअली करते हो तो आप रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे कि 1 सेकंड कब हो गया। लेकिन अगर आपने वहां पर जो आपकी रनिंग है वो 1 सेकंड लेट अगर आप करते हैं तो उस कंडीशन में भी वहां पर वो आपको डिसक्वालीफाई दिखा देगा। वहां पर वो दिखा देगा कि इनकी जो रनिंग है उसने टाइम से पूरी नहीं की है। यहां पर आरएफआईडी चिप का जो नुकसान है वो कैंडिडेट्स को ज्यादा है बजाय फायदे के। यहां पर एक फायदा कैंडिडेट्स को ये हो जाता है कि अगर कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो कि बदनाम भर्तियां हैं, यानी कि अगर आपकी कुछ ऐसी भर्ती के अंदर अगर आप जा रहे हो जहां पर धांधलियां पहले बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, जहां पर फिजिकल के अंदर बहुत ज्यादा धांधली की जाती है, उस कंडीशन में अगर आरएफआईडी चिप यूज की जाती है तो वहां पर धांधली के चांसेस कम हो जाते हैं और एक निष्पक्ष तरीके से आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवाया जाता है। बट अगर एसएससी जीडी की बात करें तो एज पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत भारी हाई लेवल पे यहाँ पर धांधली होती है
और जो बच्चे पास हैं उनको निकाल देते हैं और फेल वालों को रख लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मली अच्छे तरीके से ही फिजिकल कंडक्ट करवाया जाता है। सो इस कंडीशन में RFID चिप के जो डिसएडवांटेज है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे बजाय फ़ायदे के। यहाँ पर जो फेल रेशियो है वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर मैनुअली आपकी जो रनिंग है वो जो है अगर कंडक्ट करवाई जाती है। सो यहाँ पर RFID चिप का फ़ायदा सिर्फ उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जो यहाँ पर अपनी जो रनिंग है उसको टाइम से 1 मिनट पहले अगर कंप्लीट कर रहे हैं। आपका टाइम है, अगर आप उससे 1 मिनट पहले अपने रनिंग को कंप्लीट करने में अगर आपने अपना टाइम सेट कर लिया है तो RFID चिप से बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि इन केस अगर वो आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं, कुछ अगर गलत भी होता है, तो आपके पास एक कंप्यूटराइज एक आपके पास डेटा होगा जो आप उनसे मांग भी सकते हो, उस डेटा को चेक भी कर सकते हो। इवन कोर्ट के अंदर भी वो एविडेंस बन सकती है। बाकी मैनुअली डेटा तो आपका अगर लिखना है, अगर आपने टाइम से हुए और अगर टाइम से 2 सेकंड भी ऊपर लिख दिया पेन से, तो उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है। क्योंकि ना क्लॉक एनालॉग क्लॉक भी चेक नहीं की जा सकती है, ना ही वो चेक किया जा सकता है कि उस समय में आपने कब रनिंग कंप्लीट की। बट यहाँ पर जो भी डेटा रिकॉर्ड होगा उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। वो एक्यूरेट डेटा आपका जो है आपके जो डेटाबेस है उसके अंदर स्टोर हो जाता है। सो फायदा उन लोगों को ज़्यादा है जो 30 सेकंड या 1 मिनट 60 सेकंड पहले अपनी रनिंग को कंप्लीट करने की काबिलियत रख रहे हैं। लेकिन जिन कैंडिडेट्स का टाइम बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, यानी कि जितना टाइम में रनिंग कंप्लीट करनी है बिल्कुल उसी टाइम में अगर वो रनिंग कंप्लीट कर रहे हैं अपने होम ग्राउंड में, तो उन बच्चों को यहाँ पर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इवन वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब आप करेंगे तो कुछ टाइम अप डाउन आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में कोशिश ये कीजिए कि जो टाइम आपको मिल रहा है उसके अंदर आप अपने टाइम को कम से कम 30 सेकंड नीचे ले आओ कि एक जो डिस्क्राइब टाइम है उससे 30 सेकंड पहले आप अपनी रनिंग को कंप्लीट कर सके। ठीक है, सो होप सो आपके जवाब जो है वो मिल गए होंगे सवालों के। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की जो अपडेट्स हैं वो आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके होम ग्राउंड पर टाइम क्या आ रहा है और कितनी मेहनत आपने की है, उसका फल क्या आपको मिल रहा है कि आप कितने टाइम में अपनी रनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, या क्या टाइम अभी आप ले रहे हैं अपनी रनिंग को कंप्लीट करने के लिए। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्कार।